एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि उतने ही नए कक्षक बन जाते हैं। इन कक्षकों को संकृत कक्षक व इस घटना को संकरण कहते हैं। एक बार दोबारा सुने। एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि उतनी ही संख्या में नए कक्षक बन जाते हैं। इन कक्षकों को संकृत कक्षक कहा जाता है व इस घटना को संकरण कहा जाता है। संकरण की अवधारणा पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दी थी। संकरण कई प्रकार का होता है। जैसे बात करें अपने सबसे पहले एसपी संकरण। एसपी संकरण में क्या होगा, एक ही परमाणु का एक एस कक्षक व एक पी कक्षक, ये पी कक्षक है। एक ही परमाणु का एक एस कक्षक व एक पी कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि दो नए कक्षक बन जाते हैं। ये निकट आकर क्या करते हैं, अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं। तो क्या किया इन्होंने, अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण किया है। पुनर्वितरण से क्या हुआ है, ऊर्जाओं के पुनर्वितरण से दो नए कक्षक बन गए। ये रहा एक कक्षक और ये रहा एक कक्षक है। ये कौन सा कक्षक है, ये एसपी संकृत कक्षक है। ये भी कौन सा कक्षक है, एसपी संकृत कक्षक है। यानी कि दो कक्षक नजदीक आई हैं तो दो ही नए कक्षक बनेंगे। इनको क्या कहेंगे, एसपी संकृत कक्षक कहा जाता है। यानी कि एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। इसे एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है व इस घटना को एसपी संकरण कहा जाता है। और ये जो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये एक रेखीय ज्यामिति के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी कि इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए एक लीनियर यानी कि रेखीय ज्यामिति बना ली है। यहाँ पर एक लीनियर ज्यामिति बनाई है और यहाँ पर ये एसपी संकृत कक्षक है, ये भी क्या है, एसपी संकृत कक्षक है। और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 का होता है, यानी कि 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एसपी संकरण के एग्जाम्पल में आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन BeH2 आदि। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यामिति रेखीय होती है और एसपी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें भी पाया जाता है उसकी ज्यामिति रेखीय होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यामिति रेखीय होती है। एसिटिलीन में भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ये सिग्मा बंध और ये 2 पाई बंध पाए जाते हैं। इसी प्रकार BeH2 है, तो BeH2 में भी BeH2 की ज्यामिति भी क्या होती है, रेखीय होती है, यानी कि लीनियर होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अपने बात करें BeH2 की, तो BeH2 में बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2s2 बस 4 ही है तो 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। 2p में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, यानी कि 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। और 2p के अंदर 2p कक्षक के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। ऐसी अवस्था है, इसे कहा जाता है ग्राउंड स्टेज। ग्राउंड स्टेज में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जब ऊर्जा मिलती है तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर यहाँ आ जाता है। तो ग्राउंड स्टेज से अब ये किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेज में, तो एक यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार से अब ये जो 2 कक्षक हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है, एसपी संकरण होता है। तो इस प्रकार से जो नए कक्षक बन गए हैं इनको एसपी संकृत कक्षक कहते हैं। जैसे मान लो एक एस कक्षक है और एक पी कक्षक है, ये क्या ही है, नजदीक आई है, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण किया, 2 नए कक्षक बन गए। ये जो 2 नए कक्षक बने हैं उनको एसपी संकृत कक्षक कहा है और इस घटना को एसपी संकरण कहा है।
तो इस प्रकार से sp संकृत कक्षक बन गए हैं। ये दो है वो sp संकृत कक्षक हैं, और ये sp संकृत कक्षक है। ये क्या करेंगे, BeCl2 की बात कर रही हैं तो Cl के साथ क्या बना लेंगे, एकल बंद बना लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, और Cl के साथ एकल बंद बना लेंगे, यानी कि Cl के p कक्षक के साथ जुड़ जाएंगे। तो Cl के p कक्षक के साथ जुड़ने के बाद में इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, ये भी ज्यामिति इस प्रकार से यहाँ प्रतिव्यापन द्वारा। तो ये क्या है, p कक्षक है। किसका p कक्षक है, ये Cl का p कक्षक है। और ये किसका p कक्षक है, Cl का p कक्षक है। तो यानी कि ये Cl का p कक्षक और Cl का p कक्षक यहाँ पर अतिव्यापन हुआ है, और अतिव्यापन से इस प्रकार से बंध बना है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे सहसंयोजक है बंध बन गया है। लेकिन ये sp संकृत कक्षक है और ये p कक्षक है। तो यहाँ पर जो अतिव्यापन हुआ है उसको spp अतिव्यापन कहा जाता है, और इस अतिव्यापन को भी क्या कहेंगे, spp या psp अतिव्यापन। ये p है और ये sp है, तो psp अतिव्यापन या spp अतिव्यापन कहा जाता है। बॉन्ड एंगल वही 180 का ही है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। यहाँ पर 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल कैसे ही माप लो, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल आता है sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये तो था BeCl2। इसी प्रकार से आपको एसिटिलीन की कक्षीय संरचना बनानी हो तो एसिटिलीन की कक्षीय संरचना बनाना भी बहुत आसान काम है, क्योंकि एसिटिलीन में भी sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो एसिटिलीन का किसी भी कार्बनिक यौगिक में हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए उस कार्बन के दोनों तरफ सिग्मा बंध गिन लिया करो। तो इस कार्बन के दोनों तरफ दो ही सिग्मा बंध है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। ये दो बंध है वो पाई है। इस कार्बन के भी दोनों सिग्मा बंध है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp है। sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्यामिति भी कैसी होगी, रेखीय ज्यामिति होगी। इस कार्बन के संकृत कक्षक बनाई है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं इस प्रकार से बना दूं, और इसके एक p कक्षक काम आ गया है, दो p कक्षक और भी बचे हुए हैं, ऐसे एक p कक्षक काम आ गया। तो ये तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी कि संकृत कक्षक। असंकृत कक्षक में एक p कक्षक को मैं इस प्रकार से दर्शा दूं, इसने संकर्ण में भाग नहीं लिया इसलिए असंकृत कक्षक है। और ये जैसे ऐसे है, ये मान लो संकृत कक्षक ऐसे है, एक p कक्षक ऐसे है, तो दूसरा p कक्षक आपकी ओर होगा, तो आपकी ओर होगा, उसको मैं इस प्रकार से दर्शा दूं। तो इस प्रकार से ये इस कार्बन के कक्षक है। इसी प्रकार से जो दूसरा कार्बन है उसके कक्षकों का विन्यास होगा। तो ये तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो बीच के अंदर है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इस प्रकार से इनके बीच में पाई बंध बनेगा। ऊपर वाले से अतिव्यापन कर ले, नीचे वाले से अतिव्यापन कर ले। इसी प्रकार आगे वाले से मिल जाए और पीछे वाले से मिल जाए, तो इस प्रकार से दो पाई बंधे का निर्माण हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वनस कक्षक यहाँ पर अतिव्यापन कर लेगा, तो इस प्रकार से ये एथाइन की कक्षीय संरचना हो जाएगी। तो ये एथाइन यहाँ पर किस प्रकार से कक्षीय संरचना बनाता है आप बता सकते हो। अब देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जैसे एथाइन है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये बेचारा कार्बन रहा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको यदि ऊर्जा मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये एक्साइटेड स्टेज में ऐसा हो जाएगा, यहाँ है तब तक ग्राउंड स्टेज है। इस प्रकार से sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन्होंने संकर्ण में पार्टिसिपेट तो नहीं किया, ये संकर्ण में पार्टिसिपेट तो एक s और एक p ने किया है, लेकिन ये जो असंकृत कक्षक है ये पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि पाई बंधे बना लेते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ये अन्य कार्बन के साथ यानी कि दूसरे कार्बन के साथ क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। और ये क्या बना लिया है इन्होंने, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं।
ये तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, और ये दो क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये एथाइन के अंदर ऐसा होता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये सिग्मा ये पाई और ये पाई होता है। इसकी ज्यामिति बनाकर दिखाई आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड में किस प्रकार की घटना घटती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है कार्बन का, और इस कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये मान लो कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रेखीय रूप से व्यवस्थित हो गए हैं। इसके साथ दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर p कक्षक होते हैं, तो इसके p कक्षक बना रहा हूँ, एक p कक्षक, दूसरा p कक्षक और तीसरा p कक्षक। इसी प्रकार से दूसरा इधर वाला ऑक्सीजन का एक p कक्षक, दूसरा p कक्षक और तीसरा p कक्षक है। और इसके अंदर एक p तो पार्टिसिपेट कर लिया, इसका दूसरा p ये रहा और तीसरा p ये रहा। तो इधर एक p कक्षक इधर पाई बंद बना लेता है, जबकि दूसरा p कक्षक जैसे इस वाले ऐसे वाले इधर पाई बंद बना लिया ना, इधर पाई बंद बना लिया, तो ऐसे वाले इधर पाई बंद बनाई। जैसे देखो इस प्रकार से बना लिया, ऊपर वालों ने ऊपर वालों से बना लिया, नीचे वालों ने नीचे वालों से बना लिया। इस प्रकार से तो ऐसे बना लिया, तो आगे वाले आगे वालों से बना लेंगे, पीछे वाले पीछे वालों से बना लेंगे। तो आगे वाला आगे वालों से, पीछे वाला पीछे वालों से, एक पाई बंद इधर बन गया और एक पाई बंद इधर बन गया है। तो इस प्रकार से CO2 के अंदर ये बीच में कार्बन के संकरित कक्षक हैं, और ये अतिव्यापन है वो spp अतिव्यापन है, ये अतिव्यापन spp अतिव्यापन है, और ये क्या है pp अतिव्यापन है, pp समपार्श्विक अतिव्यापन है, यानी pp साइड टू साइड अतिव्यापन हुआ है। और यहाँ पर भी क्या है, ये p है और ये p है, ये भी pp साइड टू साइड अतिव्यापन है, यानी कि ऊपर नीचे जिससे दोनों तरफ से होने से एक पाई बंद बनता है। इसी प्रकार ये pp साइड टू साइड अतिव्यापन है। तो इस प्रकार से पाई बंद का निर्माण हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में।